नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। सत्ता से सवाल में आज बात आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की। दरअसल आपको बता दें कि संजय सिंह को कल दिल्ली हाई कोर्ट में पेश किया गया था। ईडी ने उन्हें आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी दावा कर रही है कि संजय सिंह ने इस आबकारी नीति के चलते 2 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। अब इस दावे में आखिरकार कितनी सच्चाई है, क्योंकि सबूत यहां पर अभी तक कोई भी ठोस ईडी कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पाई है। सिर्फ और सिर्फ इस मामले में जो बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा है उसके बयान के आधार पर यह पूरी कार्रवाई हो रही है और इसी चीज को हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी अबरार हैं कि अबरार, देखिए जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, ईडी लगातार बड़े बड़े दावे कर रही है। कल भी जमानत याचिका को खारिज करने की मांग यहां पर ईडी ने की और कहा कि संजय सिंह ने इस मामले में 2 करोड़ की रिश्वत ली है। पहले 82 लाख का जिक्र हो रहा था, अब 2 करोड़ की बात कही जा रही है। तो जिस तरीके से ईडी अपने बयानों को बदल रही है, दावों को बदल रही है, ऐसे में क्या ईडी के इन दावों पर कोर्ट को भरोसा करना चाहिए? देखिए, लगातार जिस ढंग से हम इस पूरे मुद्दे को देख रहे हैं, कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है और जिस ढंग से ईडी इस पूरे मुद्दे पर वो जो अपनी तमाम दलीलें हैं वो पेश नहीं कर पा रहा है। जो दावे किए जा रहे थे, दरअसल उन दावों से खुद जो है ईडी कहीं ना कहीं खुद जो है पीछे हटती नजर आ रही है। क्योंकि पहले शुरुआती समय पर जब गिरफ्तारी की गई उस समय ये कहा गया है कि संजय सिंह ने 2 करोड़ की रिश्वत ली है, लेकिन वो मामला, वो बात जो है अब कहीं ना कहीं घटते घटते उस दिशा में जा चुकी है कि अब ईडी ये कह रही है कोर्ट के सामने कि संजय सिंह के द्वारा 2 करोड़ की रिश्वत मांगी गई थी। इन दोनों वाक्यों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि अगर ईडी ये आरोप लगा रही थी कि उन्होंने 2 करोड़ की रिश्वत ली है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है तमाम सबूतों को जो है आधार बनाकर संजय सिंह को एक लंबे समय के लिए जेल भी भेजा जा सकता है। लेकिन अगर उन्होंने मांगी थी और जिसके साक्ष्य अब तक ईडी ने प्रस्तुत नहीं किए हैं कोर्ट के सामने, क्योंकि इससे पहले जो सुनवाई हुई उस सुनवाई में साफ तौर पर माननीय जजेस ने ये प्रश्न पूछा था ईडी के वकील से, लेकिन वो इसका सफलतापूर्वक जवाब नहीं दे पाए थे। तो अब कुल मिलाकर के ऐसा माना जा रहा है, जो राजनीतिक जानकार हैं, जो कानून के समझदार हैं, वो यही कह रहे हैं कि ठीक मनीष सिसोदिया के तरह ही ये पूरा मामला जो है इस वक्त रनिंग में है और ऐसा लग रहा है कि संजय सिंह को भी इस पूरे केस में लपटाए रखने के लिए ये जो तमाम कहानी है वो गढ़ी जा रही है ईडी के द्वारा। लेकिन आप सोचिए कि आम आदमी पार्टी को इसका राजनीतिक नुकसान कितना हो सकता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं ये जो तमाम बड़े लीडर हैं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, अमानतुल्लाह खान, ये तमाम बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, और इनको कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई के इस गिरफ्त में लगातार जो फंसाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बड़ा भारी पड़ सकता है राजनीतिक रूप से। और इससे ओवरकम करने के लिए जो है अरविंद केजरीवाल को कोई ना कोई बड़ी चाल और बड़े सबूत जो है कोर्ट के भीतर रखने ही पड़ेंगे, तभी जाकर संजय सिंह को इसमें रियायत मिलती नजर आएगी। वाकई में देखिए, जिस तरीके से साफ तौर पर अबरार ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को बड़े सबूत यहां पर रखने पड़ेंगे, और देखिए ईडी सीबीआई की जो पूरी कार्रवाई इस वक्त आम आदमी पार्टी पर हो रही है, इससे लेकर अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, उनका बयान जो है सिसोदिया और संजय सिंह पर ईडी के एक्शन को लेकर क्या वो सोचते हैं, क्या उनका दावा है इस पूरी कार्रवाई को लेकर, सुनिए जरा। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम सब जानते हैं कि ईमानदारी का रास्ता बड़ा कठिन रास्ता होता है। आज अगर हम इन लोगों की तरह बेईमान हो जाएं तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम कट्टर ईमानदार हैं, इसी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। इन लोगों ने यही, इनकी सबसे बड़ी दुखती रग यही है कि ये सर से लेके पैर तक भ्रष्टाचारी हैं और इन लोगों से हमारी ईमानदारी का काउंटर नहीं है इनके पास।
इन्होंने हमें बदनाम करने की खूब कोशिश की। कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने बसों में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल बिजली में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल पानी में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल ने स्कूल बनवाने में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल सड़क बनवाने में पैसे खा गया। इन्होंने इतनी सारी, मेरे को 8 साल हुए मुख्यमंत्री बने, 8 साल में इन्होंने मेरे 7 जन्म छान मारे, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला, कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला, कोई गलत काम नहीं मिला। अब पिछले 1 साल से इन्होंने नया राग अलापना चालू किया है, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। इस शराब घोटाले के ऊपर इन्होंने 1000 से ज्यादा रेड मार चुके हैं। पता नहीं कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। कहते हैं 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है, लेकिन इनको इतनी रेड मारने के बाद भी चवन्नी भी नहीं मिली इन लोगों को, एक भी पैसा नहीं मिला, कहीं कोई पैसा नहीं मिला, ना कोई जमीन के कागजात मिले, ना कोई जेवरात मिले, ना कोई गहने मिले, ना कोई पैसा मिला, कैश मिला, कुछ नहीं मिला इनको 1 साल के अंदर, लेकिन जबरदस्ती गिरफ्तार किए जा रहे हैं। आज इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं, और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। कल जब इनकी सरकार नहीं रहेगी और इनके कारनामों की जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है, और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज संसद के अंदर और संसद के बाहर संजय सिंह की थी। वो मोदी जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पहले संजय सिंह को संसद से सस्पेंड करवाया, और अब उन्होंने आज उनको एक झूठे, पूरी तरह से झूठे, सवेरे से शाम तक, बाबूजी बता रहे हैं कि सवेरे से शाम तक सारे घर का छान मारा इन्होंने, सारे तकिए गद्दे सारे सब छान मारा, कुछ नहीं मिला इन लोगों को। उसके बाद शाम को ये गिरफ्तार करके ले गए। अब चुनाव आ रहे हैं, और जब से इंडिया अलायंस बना है, इंडिया अलायंस बनने की वजह से वो बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये अलायंस सक्सेसफुल हो गया, जो कि होगा, तो फिर मोदी जी हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। और उस बौखलाहट का भी एक नतीजा है कि आज उनको गिरफ्तार किया गया। अभी तो देखिए 2024 तक बहुत लोग गिरफ्तार होंगे, न जाने किस किस को गिरफ्तार करेंगे। ये एक बौखलाहट का उनका नतीजा है। लेकिन संजय सिंह एक शेर है, वो कोई घबराने वाला आदमी नहीं है। और प्रधानमंत्री जी मोदी जी को एक गलत फहमी है कि हमें गिरफ्तारियां करके वो हमें डरा देंगे, झुका देंगे। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, सच्चाई के रास्ते पे निकले हैं, तो जो भी इसका खामियाजा होगा उसको भुगतेंगे। लड़ाई को आगे कैसे लेके जाएंगे? कोर्ट में केस करेंगे, बाकी सड़क में भी करेंगे, कोर्ट में भी करेंगे, सब करेंगे। थैंक यू। तो देखा आपने कि किस तरह से साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल भी अपने बयान में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ईडी सीबीआई की जो कार्रवाई है खास तौर पर विपक्ष के नेताओं पर जो देखने को मिल रही है वो राजनीति से प्रेरित है। अबरार ये बात जो अरविंद केजरीवाल ने कही है वो कल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कहते हुए नजर आए, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब यहां पर उन्होंने एक पूरा आंकड़ा दिखाया कि कितनी ईडी सीबीआई के छापे होते थे और उसमें कितनों को सजा मिली, कितनों की गिरफ्तारी हुई। और वहीं 9 साल के बीजेपी के कार्यकाल में ईडी सीबीआई की जो कार्रवाई है वो इतनी ज्यादा लगातार देखने को मिल रही है, और सिर्फ बयानों के आधार पर। तो इसे गहलोत भी साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कहीं ना कहीं वहां किया जा रहा है जहां पर बीजेपी को लगता है कि जनता भरोसा नहीं जताएगी। तो जिस तरीके से अगर हम बात करें दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी पर कार्रवाई हो रही है, क्या अरविंद केजरीवाल और अशोक गहलोत ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार दिल्ली में बीजेपी की जीत होनी ही नहीं है, और इसीलिए कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके वो आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं। क्योंकि देखिए ना तो सजा सुनाई जा रही है, ना सबूत दिखाई जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नेताओं को जेल में यहां पर रखा जा रहा है। देखिए ये बात तय है कि राजनीति में जिस ढंग से आम आदमी पार्टी ने एक लंबी छलांग लगाई है
और ख़ास करके दिल्ली प्रदेश में जो म्यूनसिपल चुनाव हुए एमसीडी के, उस चुनाव में आम आदमी पार्टी की वो बेहतर कारकर्दगी जो देखने को मिली, और भारतीय जनता पार्टी इस बात को जो है भांप चुकी थी, बीजेपी को इसका आभास हो चुका था कि अगर आम आदमी पार्टी इसी तरीके से लगातार अपने प्रदर्शन को दिखाती रही तो ये बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में राजनीतिक महाज पर एक बड़ी चुनौती खड़ी कर सकती है। और दरअसल यही कारण है कि अब उसके काट के लिए बीजेपी लगातार, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, कोई भी हरबा इस्तेमाल किया जाए, आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं कटघरे में लाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले अगर हम बात करें तो लगातार उन योजनाओं को लेकर के भी बीजेपी के कई बड़े लीडर जो हैं वो आरोप लगाते रहे हैं और ये कहते रहे कि ये फ्री की रेवड़ी बांटी जाती है। तो ये शब्दों का खेल है, क्योंकि सरकार अगर बनती है तो योजनाएं भी चलती है, और हर सरकार में योजनाएं चलती है तो वो योजनाएं फ्री में ही मिलती है। अब इसको शब्दों के तोल मोल से अरविंद केजरीवाल पर कहीं ना कहीं थोपने की कोशिश की गई कि ये फ्री की योजनाएं फ्री की ही होती है क्योंकि जनता आपको टैक्स देती है, और ये योजना उत्तर प्रदेश में भी चलती है, ये योजना केंद्र सरकार की भी होती है। तो इस तरीके से जनता को कहीं ना कहीं भ्रमित करने का काम जो है वो बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ करती रही है, और अब ऐसा लग रहा है कि ये जो लड़ाई है वो एक मुश्किल दौर से गुजर रही है, और कहीं ना कहीं ये क्रिटिकल सिचुएशन है अरविंद केजरीवाल के पूरे राजनीतिक जीवन में। वाकई में देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से साफ तौर पर अबरार ने भी यही कहा कि आज आम आदमी पार्टी के लिए वाकई में सबसे कह सकते हैं चुनौतीपूर्ण और सबसे मुश्किल समय चल रहा है, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव अगले ही महीने है, तो 2024 में लोकसभा चुनाव है, और ऐसे में जहां सभी राजनीतिक दल तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं, रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं, सीटों के बंटवारे को लेकर बैठक कर रहे हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी ईडी सीबीआई के शिकंजे में घिरी हुई है, और अब यह भी दावा किया जा रहा है कि जल्द ही पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो दर्शकों आपको बता दें कि आजाद भारत के इतिहास में आम आदमी पार्टी वो पहली पार्टी होगी जिसकी सदस्यता मान्यता एक साथ एक बार में खत्म हो जाएगी। अब देखना होगा कि आखिरकार संजय सिंह को कब यहां पर राहत मिलती है, क्योंकि फिलहाल 27 अक्टूबर तक के लिए तो संजय सिंह तिहाड़ जेल में ही रहने वाले हैं। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।